क्या कभी आपने सोचा है कि रोज सुबह उठकर हम अपना घर तो साफ करते हैं, चमकाते हैं, लेकिन उस दिल के कमरे का क्या, जिसमें खुद मालिक आकर बैठता है, जिसमें उस मालिक ने आकर बैठना है। आज सुबह जब ठीक 8:30 बजे तो सतगुरु स्टेज पर आए, तो बाहर की ठंडी हवाओं के बीच उनके मुख से निकले शब्दों ने रूह को अंदर तक तृप्त कर दिया। मानो आत्मा को एक ऐसी ठंडक मिल गई जिसकी तलाश जन्म जन्म से थी। आज बाबा जी ने पूरे 1 घंटे 5 मिनट के सत्संग से संगत को निहाल किया और वो गहरे राज खोले जो हमारी सोई हुई तकदीर को जगाने के लिए काफ़ी हैं। अगर आप भी बाबा जी के इस बेहद अनमोल सत्संग की एक एक रूहानी बात को अपने दिल में उतारना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले सच्चे गुरु के चरणों में हाजिरी लगाएं और कमेंट में अपने विचार दें। और हाँ, अगर आप हमारे इस प्यारे से रूहानी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने संत तुलसी साहिब जी की पावन वाणी का जिक्र किया, जो सीधे दिल की मैल को धोने के लिए हमारे सामने प्रस्ताव रखती है। बाबा जी ने बताया कि तुलसी साहिब एक ऊंचे राज परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी शुरुआती जिंदगी एक राज की तरह रही है, लेकिन बाद में हाथरस को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, जहां तक कि स्वामी जी महाराज का पूरा परिवार भी उनकी शरण में जाता था। उसी दौरान एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी ने तुलसी साहिब के डेरे के पास आकर अपना शमियाना लगाया। उन्हें समझाने के लिए तुलसी साहिब ने एक रूहानी गज़ल पढ़ी थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सीधे शब्दों में कहा, चलो, रास्ता तो हम सब तय करना चाहते हैं, पर सच तो ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। हम बस अपनी सोच और अपनी सहूलियत के हिसाब से अंदाजे लगाते रहते हैं। बाबा जी ने एक बहुत ही गहरी लाइन कही। उन्होंने कहा कि मालिक के घर जाने से पहले खुद को उसके लायक बनाना पड़ता है। इसे समझाने के लिए बाबा जी ने एक बेहद खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब हम भोजन करते हैं तो खाना खाने से पहले भी बर्तन धोते हैं और खाना खाने के बाद भी बर्तन धोते हैं। क्यों? ताकि पवित्रता बनी रहे। लेकिन हमारे इस मन का क्या है? जन्म जन्म की मैल इस पर जमी हुई है, जिससे हमारी रूहानी काया काली पड़ चुकी है। और गंदे बर्तन में अगर दूध भी डालोगे तो वो भी खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा। जहां बाबा जी ने एक साधु और एक माई का बड़ा ही सटीक किस्सा सुनाया। एक साधु किसी माई के घर पर भिक्षा मांगने पहुंचा। माई ने उसे बड़े भाव से भोजन दिया। जब साधु जाने लगा तो माई को थोड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने कहा, तुम कैसे साधु हो? मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने मेरा शुक्रिया अदा तक नहीं किया।
साधु मुस्कुराया और बोला, माई, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन उस माई ने साधु के लिए और भी 56 भोग और अच्छे अच्छे पकवान तैयार किए। लेकिन जब साधु आया तो उसने पकवान लेने के लिए माई के आगे एक बेहद गंदा और कीचड़ से भरा हुआ बर्तन सामने कर दिया। माई चौंक गई। उसने गुस्से में कहा, तुम साधु होकर मेरे इतने पवित्र पकवानों के लिए ऐसा बर्तन आगे कर रहे हो? तब साधु ने शांत आवाज में कहा, माई, यही तुम्हारे कल के सवाल का जवाब है। जब तक तुम्हारा अंतःकरण साफ नहीं है, तब तक गुरु की वाणी, उनका आशीर्वाद और मालिक की दया तुम्हारे अंतर टिकेगी कैसे? सत्संग में आगे बढ़ते हुए बाबा जी ने हमारी रोजमर्रा की कमियों के ऊपर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम सत्संग में बैठे तो हुए हैं, शरीर जहां होता है, लेकिन सोच सोच कभी बच्चों में है, कभी व्यापार में है, तो कभी दुनिया के झंझटों में भटकती रहती है। हम सिर्फ एक कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। बाबा जी ने साफ कहा कि हमारे सिर्फ हाथ पैर हिलाने या सिर्फ रस्म पूरी करने से मालिक नहीं मिलता। मालिक को पाना है तो दिल की गहराइयों में उतरना होगा। हम बाहर की जिंदगी और गंदगी से तो दूर भागते हैं, पर जो मन रोज इंटरनेट पर समाज से हिंसा और गंदी चीजों देखकर मैला हो रहा है, उसकी सफाई कब करेंगे? हम शिकायत करते हैं कि बाबा जी, भजन सिमरन में मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, मन का क्या है, वो तो जहां उसकी मर्जी होगी वही भागेगा। पर हुजूर महाराज जी फरमाते थे, मन लगे या ना लगे, तुम्हें रोज अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तुम्हें भजन पर बैठना ही बैठना है। जैसे बच्चा रोज स्कूल जाता है, तभी धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती है, वैसे ही अध्यात्म में रातों रात करिश्मा नहीं होता। रोज का अभ्यास ही आपको मालिक के करीब लाता है। हम संडे टू संडे धर्मशालाओं पर जाकर माथा टेकाते हैं और सोचते हैं कि कर्तव्य पूरा हो गया है। पर बाबा जी ने याद दिलाया, रोज खाना, रोज सोना, रोज नहाना याद रहता है, क्योंकि वो शरीर की जरूरतें हैं। पर रूह की खुराक यानी मालिक का नाम हम अक्सर भूल जाते हैं। और जिन रिश्तेदारों और संसारिक रिश्तों के पीछे हम दीवाने हैं, महाराज जी ने उनको मीठे ठग कहकर बयान किया है। बाबा जी ने समझाया कि एक डाकू वो है जो रात में बंदूक दिखाकर लूटता है। एक चोर वो है जो चुपके से आता है और चोरी कर कर चला जाता है। लेकिन एक ठग वो होता है जो अपना बनाकर, मीठा बोलकर हमारी पूरी उम्र और हमारी पूरी आत्मिक पूंजी को लूट कर ले जाता है। आप जी ने कहा कि राम गयो, रावण गयो। जहां कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है, लोग नए ठिकाने ढूंढ लेते हैं। हम जिनके लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं,
वही बच्चे कभी कभी जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने ही बूढ़े माँ बाप को अदालतों में खड़ा कर देते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा, जिंदगी में बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस रखना सीखो, जिम्मेदारी निभाओ, पर मोह के अंतर मत फंसो, अंधे ना हो जाओ। इस खेल को समझने के लिए बाबा जी ने महान लेखक शेक्सपियर की एक बात का जिक्र किया कि वह दुनिया एक रंगमंच है और हम बस सिर्फ कलाकार हैं। किसी को माँ का रोल मिला है, किसी को बाप का। जब हम स्टेज पर आते हैं, अपना नाटक पूरी शिद्दत से निभाते हैं, पर जैसे ही हमारा पार्ट खत्म होता है, पर्दा गिरता है और स्टेज से नीचे उतरते ही ना कोई माँ होता है, ना कोई बहन होती है और ना ही कोई बाप होता है। सब अकेले अकेले हो जाते हैं। हजूर महाराज जी के समय की एक सच्ची घटना सुनाते हुए बाबा जी ने बताया कि डेरे में एक सेवादार था जिसका नाम था दीवान सिंह, जो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। जब उसकी पत्नी बीमार हुई तो वह चूल्हा छोड़ गई। तो दीवान साहब अक्सर एक ऊंची रूहानी अवस्था वाली माई, जिसका नाम बुआ रली था, उसके पास जाते और पूछते थे, क्या आपकी मेरी पत्नी से बात हुई है? क्या वो मुझे याद करती है? कई बार टालने के बाद एक दिन बुआ रली जी ने कहा, हाँ मेरी बात हुई थी। मैंने उससे कहा कि दीवान साहब आपको बहुत याद करते हैं। जानते हैं उसकी पत्नी की रूह ने आगे से क्या जवाब दिया? उसने कहा, कौन दीवान साहब? कैसा पति? मैं किसी को नहीं जानती। यह सुनकर दीवान साहिब सन्न रह गया। बाबा जी ने समझाया कि ये सारे रिश्ते सिर्फ हार्ड मास के साथ हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हम इस मेले में हैं, हमने अपने असली पिता की उंगली छोड़ दी है और खिलौनों के पीछे भाग रहे हैं। सिकंदर की कहानी तो हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया को जीतने निकला सिकंदर जब आखिरी वक्त में बीमार पड़ा तो अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प उठा। उसने अपनी आधी और फिर पूरी हुकूमत दुनिया के सामने रख दी कि वो मेरी सारी दौलत ले ले, पर मुझे अपनी माँ से मिला दे। पर मौत के आगे किसकी चलती है? जुदाई आ चुकी थी। तब उसने जाते जाते कहा कि मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी आज खाली हाथ जा रहा है। आखिरी समय में उसका ध्यान उसकी जीती हुई जमीन जा खजाने में नहीं था। उसकी सोच जुनान और उसकी माँ में अटकी थी। और अध्यात्म का नियम है, जहां आशा वहां वासा। जैसी आखिरी सोच होगी वैसा ही अगला ठिकाना होगा। सत्संग के अंत में
बाबा जी ने सबसे बड़ा सत्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि असली मंदिर या गुरुद्वारा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे इस घट के अंदर है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि हर हृदय में उस मालिक का वास है। जैसे एक अंधकार वाले कमरे पर चलते हुए जब हम रास्ता भटक जाते हैं, तो दूर से आती हुई कोई आवाज हमें सही दिशा का अंदाजा लगा देती है और प्रकाश हमारा सहारा बनता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे भीतर भी एक अनहद नाद है, एक रूहानी धुन 24 घंटे गूंज रही है। जब हम अंतर की तरफ आंखों को मोड़ेंगे, तब उस सच्चे शब्द, उस रूहानी आवाज से जुड़ेंगे, तो वो प्रकाश और वो धुन हमें सीधे हमारे असली घर, उस सचखंड का रास्ता दिखा देगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से ही क्यों ना हम अपने दिल के कमरे को साफ करना शुरू करें। दिखावे की दुनिया से हटकर थोड़ा समय उस मालिक के लिए निकालें। आपको बाबा जी के इस सत्संग की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस रूहानी संदेश को अपने करीबियों से ज़रूर साझा करें। हमारी आज की ये वीडियो सिर्फ इतनी ही।